यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, चाहे फिर इंग्लिश मीडियम के परीक्षार्थी या हिंदी मीडियम के, तो दोनों मीडियम के छात्र छात्राओं के लिए क्वेश्चन बैंक कौन सा बेस्ट है, क्वेश्चन बैंक क्यों पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना चाहिए, कब से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक से कितना इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न आ सकता है, तो इन सभी बिंदुओं पे अभी के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर आप भी इंटर बोर्ड एग्जाम साइंस स्ट्रीम के परीक्षार्थी में बोला इंग्लिश या हिंदी दोनों माध्यम के लिए, मैं लाइव एक बुक भी आपको दिखाकर समझा दूंगा। दोनों माध्यम के लिए क्वेश्चन बैंक का बुक अवेलेबल है। तो कैसे आपको तैयारी करना है क्वेश्चन बैंक से, आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन बैंक आखिर में क्या है। तो अगर आप मैट्रिक में भी अध्ययन किए होंगे तो आप जानते होंगे कि बिहार बोर्ड देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी पिछले साल परीक्षा लिया है, जैसे मान लीजिए 11 से लेकर या 2009 से लेकर लगातार जो भी परीक्षा 2024 तक जो आपका एग्जाम हुआ है, उन सभी एग्जाम में जो जो प्रश्न पूछा गया है, उन सभी प्रश्न का फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, बायो से, इन सभी प्रश्न का कलेक्शन मतलब कि कलेक्ट कर दिया जाता है एक बुक में। उसी बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन है। तो ये आपकी स्थिति क्लियर हुआ कि आखिर में क्वेश्चन बैंक क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कलेक्शन है। अब है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए कि नहीं। देखिए क्वेश्चन बैंक का जवाब है पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि इससे क्या बेनिफिट होता है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए केमिस्ट्री का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स उठाए हैं उसका लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पूरा कोई भी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे किस रूप में इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न आने जा रहा है। क्योंकि अपने को तो देखिए मेनली फोकस है कि हाँ जिस रूप में प्रश्न आएगा, क्या जो एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है, जो भी हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, जैसे मैथ का हमने मैट्रिक्स बना लिया, मैट्रिक्स से वो प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड पीछे पूछा है, क्योंकि उसी पैटर्न पे बिहार बोर्ड 2025 में भी पूछेगा, तो क्या उस प्रश्न का मैं जवाब दे पा रहा हूं कि नहीं। तो इन सभी बातों की जानकारी कैसे मिलता है, तो जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बैंक से दो तीन चीज क्लियर होता है। एक तो आपका एग्जाम पैटर्न पता चलता है, दूसरा ये भी पता चलता है कि लगातार कोई सोचिए विद्यार्थी 2009 से बारीकी से 2024 तक प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहा है, तो उसके माइंड में स्थिति क्लियर रहा है, इस चैप्टर से इस रूप में प्रश्न आ रहा है, तो अपने को इसी रूप में तैयारी करना है। तो उसके पास एक दिमाग में तैयार हो रहा है कि हाँ गेस प्रश्न खुद के लिए तैयार कर सकता है। और तीसरा बेनिफिट उसको एग्जाम पैटर्न पता चल रहा है कि बिहार बोर्ड इस रूप में प्रश्न पूछ रहा है। और चौथा कि वो अपना स्व मूल्यांकन भी कर पा रहा है, जो भी मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं उसे जो बिहार बोर्ड प्रश्न पूछा वो मैं बना ले रहा हूं, तो जो पूछेगा वो भी मैं बना लूंगा। अगर जो पूछा है वो मैं नहीं बना पा रहा हूं तो मुझको उस चैप्टर को फिर से नए सिरे से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। तो ये तमाम बेनिफिट है, इसलिए क्वेश्चन बैंक आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। अगला आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, यहां पे देखेंगे ध्यान से कि क्वेश्चन बैंक कब से पढ़ें, उससे कि क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न लड़ता है, ये भी काफी विद्यार्थी पूछते हैं। क्वेश्चन बैंक का जो जो बेनिफिट है मैंने बता दिया कि क्वेश्चन बैंक से आपको आइडिया होगा किस चैप्टर से किस रूप में प्रश्न आ रहा है, आपका तैयारी किस स्तर की, बिहार बोर्ड कैसे प्रश्न पूछता है, इन तमाम बेनिफिट है। उसके साथ साथ कुछ प्रश्न जो है, अगर मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी के 2009 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन बैंक पर कमांड किया है, तो कुछ प्रश्न तो हर एक साल पूछे जाते हैं, तो 2025 में भी कुछ प्रश्न आएंगे। अब कब से पढ़े, तो अभी वर्तमान में बिल्कुल सही समय है क्वेश्चन बैंक शुरू करने का। क्योंकि अभी से आप बनाएंगे तो आपको चलिए स्टडी में उसको भी कुछ डेली आधा घंटा भी समय देंगे तो आसानी से आपके एग्जाम आने तक वो जो है समाप्त हो जाएगा। कैसे पढ़ें सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन बैंक देखिए नहीं कि रटना चाहिए, नहीं कि उठाए क्वेश्चन बैंक और याद करना शुरू कर दे, ऐसे आपको नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक आपको खरीद कर रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका चैप्टर खत्म हो, सॉल्यूशन आपका मान लीजिए चैप्टर खत्म हुआ केमिस्ट्री में, बायो में मान लीजिए आप जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर खत्म कर चुके हैं, या कोई भी पार्टिकुलर चैप्टर जनन चैप्टर आप खत्म कर चुके हैं, उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न 2009 से लेकर 24 तक पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उन सभी प्रश्न को पहले खुद से आपको सॉल्यूशन उनका कर लेना है। उसके बाद जो भी प्रश्न का उत्तर नहीं, मान लीजिए 10 से 20% ऐसे प्रश्न है जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उसको याद कर लेना है। जिस भी चैप्टर से आपका प्रश्न पूछा गया उस चैप्टर को फिर से पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का बेस्ट तरीका यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको रटना नहीं है। जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा या मैं आगे क्वेश्चन बैंक आपको सजेस्ट करूंगा, खरीदिए, और जो भी चैप्टर आपका खत्म होता है उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसे 2009 से लेकर 24 तक जितने भी प्रश्न पूछेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका अभ्यास कीजिए। अगर जो भी प्रश्न आपको नहीं याद है उसको रट लीजिए, ठीक है। बस यही सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन बैंक पढ़ने का। अब यहां पे देखिएगा कि बेस्ट क्वेश्चन बैंक साइंस के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में मार्केट में किस पब्लिकेशन का उपलब्ध है। क्योंकि आप जाएंगे मार्केट में, जैसे कहेंगे साइंस का क्वेश्चन बैंक चाहिए 2025 के लिए, तो वो काफी पब्लिकेशन का निकाल कर देगा। हमने चुनौती है कौन सा हम लोग खरीदे। देखिए क्वेश्चन बैंक खरीदते समय आपको दो तीन शर्त जो है
दो तीन शर्त आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कि कम से कम मान लीजिए उसमें जो है, जो भी आप क्वेश्चन बैंक खरीद रहे हैं, तो कम से कम उसमें 2009 से नहीं तब 2011 से भी कम से कम प्रश्न 2024 तक देना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि प्रश्न के साथ, क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं देना चाहिए, ठीक है। काफी बुक में देखिएगा प्रश्न के नीचे ही आंसर देता है, तो अपने को क्या करना है कि अपने को तो बनाना है। मैंने बताया कि क्वेश्चन बैंक अपने को रटना नहीं है, पहले उसको अभी से हम लोग पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर खत्म होगा उससे प्रश्न बनाएंगे। अगर सोचिए उसके नीचे ही उत्तर दे दिया तो कैसे हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न पहले दिया हो ताकि अपने को पता चला इस रूप में प्रश्न आया था, और उत्तर बाद में दिया हो, तो वैसा क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना है। और तीसरा कि जिसमें एरर फ्री हो, तभी तो आप बनाकर खुद से चेक करेंगे कि सही दिया है कि नहीं, मेरा सही हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए काफी क्वेश्चन बैंक में काफी उत्तर गलत भी देता है, तो ये तीन क्राइटेरिया जो भी क्वेश्चन बैंक फुलफिल करता है वो आप ले सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक खरीद लिए होंगे किसी प्रकाशन का, तो उसी से आप काम चला सकते हैं। नहीं खरीदे, बुक के दुकान पर जाएंगे तो कहिएगा कि टारगेट का अर्थात कि आशीष पब्लिकेशन का किस रूप में आता है, चले मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए इस रूप में आपका आएगा। यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे, तो ये देखिए हिंदी माध्यम में 2025 के लिए, और ये यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए। मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसी रूप में आप जाइएगा। ये अगर नहीं खरीदेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें जो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया बताया वो सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। 2025 का ये साइंस का है, और यहाँ पे पढ़िएगा तो हिंदी माध्यम के लिए। अभी मैं इंग्लिश मीडियम के छात्रों को भी देखा, यहाँ पे देख लीजिए हिंदी माध्यम का है। यहाँ पे कवर पृष्ठ इसी रूप में है और बैक पृष्ठ इसका इस रूप में तैयार किया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पे उपलब्ध है। और यहाँ पे प्रिंटेड प्राइस देखिए 450 रुपया, हालांकि इसमें काफी हद तक डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो ये नहीं कि इतना ही में मिलेगा, आप जैसे ऑनलाइन वगैरह मंगाना है तो इस पे आप चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन वगैरह आप जाकर पता कर सकते हैं हर एक दुकान, लेकिन इसमें छूट मिलता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या दिया गया, तो इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी, फिर आपका इंग्लिश और हिंदी सभी का यहाँ पे देखिएगा 2009 से लेकर और 2024 तक का प्रश्न पत्र जो है इसमें दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2009 से सभी विषय का प्रश्न है। और तीसरा क्राइटेरिया हम लोग ये भी देख लेते हैं कि क्या जो प्रश्न पूछा गया उसी के पास उत्तर दिया है या अलग उत्तर दिया गया। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने 2023 का यहाँ पे निकाला, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहा है, और फिर यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे क्लियर है, और उसके बाद सॉल्यूशन दिया गया, ताकि आप पहले इसको बनाइए उसके बाद सॉल्यूशन। और खास बात मैंने एक और चीज में देखा कि जो ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर की आप देख पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल आंसर की जारी करता है, जिसके अनुसार आपका आंसर चेक करता है, वही इसमें दिया गया। तो इसमें एरर का भी चांस नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल जो आंसर की है वही दिया गया है। तो आपने कवर पृष्ठ देख ही लिया, बैक पृष्ठ आपने देख ही लिया। तो था हिंदी में माध्यम के लिए, और यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम के परीक्षार्थियों के लिए है सेम उसी का टारगेट का ही आशीष पब्लिकेशन का। यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश माध्यम लिखा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम लिखा है। सेम क्वेश्चन ही बैंक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के परीक्षार्थियों के लिए। इसका भी यहाँ पे बैक पृष्ठ इसी रूप में, प्रिंटेड प्राइस 480 रुपया, बट इसमें भी काफी हद तक डिस्काउंट मिलता है। तो काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सर हम इंग्लिश माध्यम के परीक्षार्थी हैं, तो हमारे लिए कोई क्वेश्चन बैंक, तो आपके लिए भी देखिए सेम प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है। और उसी तर्ज पे भी लिखा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ पे देखिए हिंदी, इंग्लिश सभी चीजें 9 से लेकर 24 तक यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे। तो 2009 से लेकर 24 तक है। और उसी तरह इसमें भी है कि पहले आपका पूरा प्रश्न दिया गया है, पूरा देखिए पहले प्रश्न दिया गया है, उसके बाद सॉल्यूशन दिया गया। तो ये इंग्लिश माध्यम में भी उपलब्ध है, और यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है। तो अगर आप कोई बेस्ट पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक तलाश करें तो आपके लिए बेस्ट है, आप इसको बाई कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक काफी महत्वपूर्ण होता है, और साइंस के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है, मैंने आपको बता दिया। और क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना चाहिए, तो आप जैसे वही क्वेश्चन बैंक मान लीजिए आप खरीदे, जो भी चैप्टर आपका मैथ का, फिजिक्स का, बायो का, हिंदी का, इंग्लिश का जो भी आपका समाप्त हुआ, उससे जो भी प्रश्न 2009 से लेकर और 2024 तक पूछेगा उसको सॉल्व कीजिए। नहीं बन रहा है तो उसमें उत्तर भी दिया गया, आप याद भी कर सकते हैं, या जो भी आप नोट्स लिखे होंगे, बुक होगा, उससे भी आप उत्तर याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन होता है। और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपको और अधिक जानकारी चाहिए कि कौन सा बुक कब आता है, ऐसे तो आप ये वीडियो एआर जॉब पोर्टल पे देख रहे हैं, बट आप एआर कैरियर पॉइंट चैनल का ही ये पार्ट है। तो 2025 से संबंधित हर एक जानकारी के लिए, पल पल के अपडेट के लिए आपको एआर कैरियर पॉइंट, जो भी सोशल मीडिया आप हैंडल यूज करते होंगे, चाहे टेलीग्राम चैनल यूज करते होंगे, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी ये सर्च कीजिएगा और वहां पे सोशल मीडिया हैंडल आ जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे हर एक अपडेट आपके लिए, जैसे कब क्लासेस अपडेट हो रहा है, ये पूरा अपडेट वहां पे सेंड किया, तो जैसे कब से आपका फॉर्म वगैरह भराएगा, हर एक जानकारी। तो यार नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। इंटर साइंस के परीक्षार्थियों के क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा था, सभी प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में समझ लिए। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।